This is an ABP Life podcast. राजधानी दिल्ली का हाल इन दिनों बुरा है। हमें याद होगा कि कुछ दिनों पहले, महज 7 से 10 दिन पहले तक वहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। यहां तक कि मंत्री आतिशी मार लेना भूख हड़ताल पर भी बैठे। लेकिन अभी प्री मॉनसून की बारिश हुई और दिल्ली पानी पानी हो गई। मतलब दिल्ली में पानी की कमी भी है और दिल्ली में पानी इतना अधिक है कि वो नहीं संभल रहा। सड़कें झील की तरह हो गई हैं। इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार तहसीन मुनव्वर जी से। मैं हूं व्यालोक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार व्यालोक। सर, क्या हो रहा है दिल्ली में? 15 दिन 10 दिन पहले तक हम लोग वहां पानी की कमी की खबरें देख रहे थे, टैंकर माफिया की बातें सुन रहे थे, यहाँ तक कि मंत्री खुद भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। और अब थोड़ी सी बारिश हुई है तो वही मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही हैं कि इतने मिलीमीटर बारिश हुई और पूरे मॉनसून में इतना होता है, 25% हो गया। इसलिए क्योंकि प्रगति मैदान हो या दिल्ली का कोई भी रिहायशी इलाका, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है व्यालोक, यही कहा जा सकता है जनता के साथ। देखिए, चुनावी मौसम में सब लोग इस बुरी तरह से बिजी रहे कि जनता के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। जबकि जनता के ही लिए ये जो लोकतंत्र का पर्व होता है, जो समय होता है, जो 2-3 महीने मानसून से पहले का समय होता है, उसमें ये कितने भी नगर निगम हैं और जो भी PWD के लोग हैं, इनका काम होता है कि जितने भी नाले हैं, जितने भी नालियां हैं, जितने भी सीवेज हैं, उनको मिट्टी उनकी निकाली जाए, डिसिल्टेशन किया जाए, उनको साफ किया जाए, और ताकि जो है जब बारिश का पानी आए तो उसको सहूलत के साथ बहने का मौका मिले और वो जल तरंग बजाता हुआ बहता हुआ निकल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनावी दौर था तो सब लोग चुनाव में लगे रहे और अब हो सकता है पेपरों में ये सब कुछ काम हो भी चुका हो। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह के आप देखिए ना VIP इलाकों में, रायसीना में देख लीजिए, आप जो है पूरा उद्योग भवन वाली साइड देखिए, उधर भी आप मंत्रियों के घर, खुद आतिशी के घर पर देखिए, जल भराव इतना था। तो ऐसी तमाम जगहों पर अगर हम देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, मिट्टी नहीं निकाली गई। आप कह दीजिए कि एक दिन में इतनी बारिश होगी, हो भी सकती है बारिश, आपको इंतजाम रखना चाहिए। अब मिंटो बीच के बारे में तो आप व्यालोक यकीन मानिए, मेरा स्कूल वहाँ था, हम जब भी आते थे वहाँ की एक फोटो जो है वो इतनी मशहूर हो चुकी है हर साल की कि एक दीदी बस उसके नीचे फंसती जरूर थी हमेशा की। तो ये कहा गया कि अब वहाँ पे इतने जो है हमने सेट लगा दिए हैं जिससे जो है पानी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहां भी फिर हो गया ऐसा ही, ITO के पास भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, पहले तो वो कहते थे कॉर्पोरेशन हमारे पास नहीं है, तो अब तो वो वाला मौका भी नहीं था। कॉर्पोरेशन भी आपके पास है, नगर निगम में भी आप ही लोग हैं। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है मामला ऐसे हो गए कि आप जो है बड़े बड़े विज्ञापन देके, बड़ी बड़ी चीजें देके आप बस अपनी वाहवाही करते रहिए और जमीनी स्तर पे जो है चीजें उस प्रकार से मूव करती हुई नजर नहीं आती हैं। और जब भी कुछ हल्का सा भी होता है तो वहाँ इन लोगों का इम्तिहान होता है और इन सबकी पोलें खुल जाती हैं। और इसके साथ एक ऑब्जर्वेशन यह भी है कि खास तौर से अभी जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, अगर जैसे ठंड में अगर कोहरा वगैरह होता है या प्रदूषण होता है तो वो पराली को जिम्मेदार ठहराते हैं। मतलब जिम्मेदारी टालने की। अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। अब इस बार उन्होंने कहा है कि बारिश बहुत अधिक हो गई है, इसलिए ये सारी समस्या आई है। तो एक तो जिम्मेदारी टालने की जो बात है या दूसरों को गुनहगार बता देना। दूसरी बात, ये ओवरऑल हमारे देश में नीतियां किस बुरी तरह से बनाई जाती हैं कि हमारे यहाँ न तो पानी की कमी है कि कभी सूखा पड़ना चाहिए, और न ही हमारे यहाँ इतना अधिक पानी है कि हम अगर उसका सामंजस्य कर लें, उसको ठीक से रख लें, तो कभी हमें सूखे की समस्या झेलनी पड़ेगी।
तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? एक तो जिम्मेदारी टालना, और दूसरा सरकारी जो नीतियां, चाहे वो कोई भी पार्टी बनाए या कैसे भी बनाए, पता नहीं कहाँ बैठ के बनती हैं, कैसे बनती हैं। अभी जब मानसून का सीजन शुरू हो गया है, बारिश आ चुकी है, तब जरूर नदी नालों का काम हम देख रहे हैं। मैं अभी बिहार में रह रहा हूं, मान लीजिए, तो मैं बिहार में देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है, दिल्ली में वही हो रहा होगा। ऐन मौके पर 2-4 दिन नालों को खोदना और उसके बाद फिर वही कहानी। इस दो चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो है हम लोग एक प्रकार से हम लोग रिएक्शनरी फोर्सेस हो गए। न्यूटन का थर्ड लॉ हम पे अप्लाई होता है बस, कि इधर कुछ हुआ तब हम रिएक्शन देते हैं। या हमारी जो जनता है वो वोट भी इन मुद्दों पर देती नहीं है कि भी हमारे जो है किस प्रकार से हमारे यहाँ सड़कें बन रही है, किस प्रकार से हमारे यहाँ कार्य हो रहे हैं, ना तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है किसी प्रकार की। आप देखिए, आप बिहार की बात करें तो वहाँ कितने लगातार 9 दिन में कितने पुल गिर चुके हैं। इसी प्रकार से आप जहाँ देखिए, आपको याद होगा वाजपेयी जी ने ये पूरे जो हमारी नदियां हैं, इनको, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, ये जल शक्ति है, जल शक्ति मंत्रालय है हमारे पास। हमारा ये था कि हम इन नदियों को जोड़ के बहुत जगह, आप देखिए आसाम में ब्रह्मपुत्र इतना एकदम से जो है इतनी तबाही लेकर आ जाती है। हम इस पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना था, दूसरी तरफ जहाँ पानी नहीं है जिन क्षेत्रों में, उन तक ले जाते। कुछ इस प्रकार की हमारे यहाँ स्कीम्स होती, लेकिन हमने ये देखा कि हमारे यहाँ एक तो ये जितने भी रिवर बेड है उन पर इंक्रोचमेंट बहुत हो चुका है। यहाँ से रेती तय समय पे नहीं निकाली जाती, या फिर रेत माफिया जो है वो इस समय में भी कार्य कर रहा होता है। तो जब वो हमारे पास रेत जो है, अभी आप देखिएगा बनारस का मैं कहीं पर खबर पढ़ रहा था, वहाँ पे जो है जो रेत इतनी हो गई है कि बहुत दूर जाने के बाद जो है तब आपको दरिया मिलता है। तो समस्या ये है कि एक तो भ्रष्टाचार भी है, दूसरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इन समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं है। विकास का हमारा मॉडल कहीं ना कहीं जो है वो खराब हो चुका है। अब देखिए ना, 1 हफ्ते पहले आतिशी जो है वो बैठ जाती है भूख हड़ताल के ऊपर, उनको पानी चाहिए होता है। यहाँ पानी के निकास का हमारे पास इंतजाम भी नहीं है। अब दिल्ली को जितना पानी चाहिए, ये बात सही है कि हमें जो है 40% के करीब पानी हरियाणा से चाहिए, हमें हिमाचल से पानी चाहिए, हमें जो है यमुना से पानी चाहिए। दिल्ली का अपना कुछ पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इतना पानी वेस्ट भी करते हैं, मुफ्त में पानी भी दे रहे हैं। जब मुफ्त में पानी मिल जाए तो लोगों को उसकी कदर भी नहीं है। हम जो है इतना ट्यूबवेल से पानी निकाल दें कि हमारा वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। हमारे पानी में, यमुना के पानी में इतना वेस्टेज आ रहा है इंडस्ट्रीज से कि उसका पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उससे अमोनिया की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमें पानी की कदर ही नहीं है। अगर हमें पानी की कदर हो तो जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका भी हम इंतजाम करें, जो नीचे से पानी आ रहा है उसका भी इंतजाम करें। तो हम उस तरह का कोई इंतजाम नहीं करें। सबको पता है कि अभी जो गर्मी के लिए हाहाकार मचा रहे, तो 1-2 दिन जो है हल्की सी बारिश होगी, उसमें पानी के लिए मजे लेंगे, उसके बाद फिर सर्दियों की तरफ चले जाएंगे। तो बेसिकली हम कुल मिला के कुछ उस प्रकार से सोच ही ले रहे हैं। नहीं तो हम दिल्ली में इतनी ज्यादा आबादी रखते क्यों? जितनी दिल्ली की ताकत है उसके हिसाब से ही वहाँ आबादी रखते। बाकी आबादियों को, हम बहुत से ऐसी मिनिस्ट्रीज है जिनका दिल्ली में होना जरूरी नहीं है। हमें जो है वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मेरठ वगैरह के लिए शिफ्ट कर देते। इसी प्रकार से उद्योग है, उद्योग को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। हमने दिल्ली पे बहुत लोग डाला हुआ है। और फिर मुझे हैरानी होती है, वह लोग गुड़गांव में जो काम कर रहा है वो रहता है नोएडा में। वो जो है नोएडा से गुड़गांव आ रहा है। जो गुड़गांव में काम कर रहा है वो रहता है नोएडा से, वो नोएडा से गुड़गांव जा रहा है। हम इस तरह की कोई क्यों नहीं डेवलप कर लेते चीजें कि जहाँ लोगों का जो है माइग्रेशन ना हो पाए, लोग अपनी जगह पे रह के काम कर सकें। वर्क फ्रॉम होम हम सीख चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि दिल्ली पर, जैसे बॉम्बे में भी आप देखते हैं, मुंबई में, कि वहां पर अब हम एक ऐसे नो रिटर्न मोड पे पहुंच चुके हैं कि अब वहां से हम वापस कहीं नहीं जा सकते। अब जब भी बारिश होगी बॉम्बे में पानी भरेगा, क्योंकि उसकी आबादी वो जो है उतना नहीं ले सकता बोझ। किसी की एक सकत होती है, इसी प्रकार दिल्ली की भी एक सकत है कि दिल्ली में अब इससे ज्यादा लोग नहीं रह सकते। आप क्या कर रहे हैं, जब कहीं 2 मंजिल है वहाँ 3 मंजिल की इजाजत दे दी, 3 है तो 5 की इजाजत दे दी। इस तरह बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो वो सारा प्रेशर तो कहीं ना कहीं जो हमारी धरती से निकलने वाली चीजें, उन्हीं के ऊपर उसका पूरा दबाव पड़ेगा। और वो कुल मिला के आखिरकार जो है वो हम ही लोगों को नुकसान पहुंचाता है। वो हम देख रहे हैं। पानी की कमी हमेशा रहेगी। अगर आप पानी का इस्तेमाल जब तक के
समाज की समझ में ये नहीं आएगा कि भाई पानी को जितना हम बर्बाद करेंगे उतना हम अपनी बर्बादी का सामान करेंगे, उससे ज्यादा। अब ये आरओ जो है सबसे ज्यादा पानी ये बर्बाद करता है। कहीं पर भी 2-4 घर वाले होंगे जो इस लिहाज से सोचते होंगे, नहीं तो जब 1 लीटर पानी बनाने में आरओ जो है कम से कम 5-7-10 लीटर जो है आपका पानी बर्बाद कर देता है। वो पानी कहाँ जाता है? वो नाली से जा रहा है, बह रहा है, वो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के, अब हमारे पास तो वो उस तरह के घर है नहीं कि जहाँ पे हम उस पानी को जो है जमीन की तरफ डिमोड़ दें। कोई मंजिलों पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, किसी के पास जमीन है नहीं। तो उस प्रकार से ज्यादातर पानी वेस्ट होता है। ज्यादा 1 बाल्टी पानी बचा लेंगे, उससे आप गमलों वगैरह में डाल सकते हैं। लेकिन ये जो है हमें पानी की बर्बादी रोकने के लिए कार्य करने पड़ेंगे। और ये बरसात का पानी जो है हमारे यहाँ तो कहते हैं रहमत होता है, इस रहमत को हम लोग बर्बाद होने दे रहे हैं। हमको ये बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, सीवेज में तो जाने नहीं चाहिए। इसका तो कहीं ना कहीं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट था, वो कहाँ कितनी जगहों पर लागू हो रहा है, कौन लोग लागू कर रहे हैं उसको, किस प्रकार से लागू कर रहे हैं, उसका कितना उपयोग हो रहा है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली भ्रष्टाचार भी है, लोग अपने काम को लेकर समर्पित नहीं है, नेता लोगों को राजनीति करनी होती है। अगर आप इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया, दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार होती तो दूसरे लोग यही कर रहे होते। आप देखिए कि हर सरकार में हमने देख लिया ये क्राइसिस तो अब आता ही है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से वापस लौट ही नहीं सकते। हमें अब लोड कम करना पड़ेगा दिल्ली पर। जी, और इस बात का अगर हम समापन करना चाहें तो बात वही है जो आपने कही कि हर एक पार्टी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन रंग वही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.